अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हम आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो नादरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अर्थ टीवी पाकिस्तान। तो नादरीन, आज हम बात करने वाले हैं जफ़ा ड्रामा सीरियल जो एपिसोड 30 के बारे में। तो नादरीन, हमने पहले भी वीडियो 29 एपिसोड के बारे में अपलोड कर दिया था। तो आज हम 30 एपिसोड के बारे में आप लोगों को कुछ बातें बताएंगे। तो नादरीन, जब कि ज़ारा और दीबू ने मुलाकात की अपने आप जो होटल में जाके, जब कि ज़ारा ने कहा कि आपने इतनी हिम्मत से कैसे सब कुछ कर लिया, जबकि दीबू ने कहा कि जब अल्लाह साथ देता है तो सब कुछ हो सकता है। तो उसने कहा कि मैंने स्ट्रांग बनकर वापस आई हूँ अभी। दीबू ने ज़ारा को ये कहा कि जब अल्लाह हिम्मत देता है तो सब कुछ हो सकता है। देर या ना देर में भी अल्लाह हमें मदद करता है, मगर मुझे सवेरे समझ आ गई, फिर मैं इसलिए वापस आ गई हूँ। दूसरी साइड ज़ारा मुनव्वर के पास ऑफिस गई और मुनव्वर ने कहा कि आप आ गई। ज़ारा ने कहा कि मैं इतनी देर से आपको कॉल लगा रही हूँ मगर आप रिस्पांस नहीं देते, जबकि ज़ारा ने यह भी कहा कि आप इतने दिनों से कहाँ गुम थे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। जबकि मुनव्वर ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ अभी। तो नाज़रीन, जबकि ज़ारा और मुनव्वर ने ऑफिस में बहुत सारी बातें की और बातें ख़त्म होने वाले टाइम ज़ारा ने कहा मुनव्वर को कि मैं अभी जा रही हूँ, मुझे इजाज़त दो। जबकि मुनव्वर ने कहा कि मैं आपको बहुत याद करूँगा, रियली मिस यू। जबकि नाज़रीन, ज़ारा वहाँ से निकल गई और गाड़ी में जा रही थी तो उसी की गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई और रास्ते में उसको डॉक्टर जमीद मिला। और जबकि ज़ारा को काट के आप डॉक्टर ज़ारा हो, तो उसने कहा ये जो, जबकि उसने कहा कि आप कौन हो, तो डॉक्टर जमीद ने कहा कि मैं डॉक्टर जमीद के आप और मैं कॉन्फ्रेंस में मिले थे। तो उसने कहा जी बिल्कुल, मुझे याद आया। और डॉक्टर जमीद ने कहा कि आ जाओ मेरी कार में, मैं आपको पिक कर देता हूँ। जबकि डॉक्टर ज़ारा ने कहा कि नहीं, मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी। जबकि उसने ड्राइवर लाला से पूछा कि कितना टाइम लगेगा, उसने कहा कि मैडम इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो डॉक्टर ज़ारा ने डॉक्टर जमीद से साथ चली गई और दीबू के बाप ने ये तय कर लिया कि अभी दीबू की शादी करानी है। जबकि उसकी दीबू की माँ ने कहा कि अभी इतनी जल्दी क्या है, कि ये मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि इसकी बेटी अभी आई है और इन लोगों को ये पड़ी है कि इसी की हम शादी करा दें, कि सब्र कर लें, कुछ टाइम वक्त सही हो जाएगा तो फिर दीबू की शादी करा देंगे या मुनव्वर ही से ले जाएगा, तो सारी बातें आगे चल के हो जाएंगी, थोड़ा सब्र करें। नाज़रीन, जबकि दीबू का बाप मुनव्वर के घर गया और उसे कहा कि हम आपको क्या समझते थे और आप क्या निकले हमारे लिए। जबकि नाज़रीन, मुनव्वर को दीबू के बाप ने कहा कि घर वाली तो मर्द की शान होती है, मगर आपने जो काम किए है वो बहुत गलत किया है, हमें बहुत दुख हुआ है। दीबू के बाप ने कहा कि आपने अपनी बेबी पे ही शक करना शुरू कर दिया और उसी का वक़ार जो है वो करा दिया अपने पैरों में ही, तो अब उसी की क्या इज़्ज़त रह गई इस मामले में। दूसरी साइड जबकि मुनव्वर और दीबू के बाप ने बहुत गर्मा गर्मी से बात की और कुछ बातें समय हो गए और वो लोग आपस में जो है वो बातें करना शुरू हो गए और मुनव्वर ने दीबू के बाप को कहा कि मैं आपके साथ चलूं और दीबू को मना लूं। जबकि दीबू के बाप ने कहा कि नहीं, वो अभी बहुत गुस्से में है और उसी का जो दिमाग है बहुत गर्म है। तो अदलीज़ के बाप ने कहा कि अभी आप ठहरे, मैं फिर बात करूंगा अदलीज़ से कि मैं आपको मुनव्वर लेने के लिए आ रहा है, आप राज़ी हो जाएं और ठंडे दिमाग के सोचकर ये सारा जो है बात मान लें और उसी के साथ चली जाएं। जबकि मुनव्वर की माँ ने यह भी कहा कि जी बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, आप उसे मना लें, फिर हमें कॉल करना, मैं मुनव्वर को आपके पास भेजूँगी। जब दीबू का बाप अपने घर वापस आया तो दीबू को कहा कि हमारे से मुनव्वर ने जो है सारी गलतियाँ अपनी जो है वो हमें कह रहा है कि माफ़ कर दे, ये मेरी गलतियाँ है। जबकि उसने सारी जो है गलतियाँ अपने आप पे डाली है, कि उसने कहा कि अभी हमें दीबू वापस चाहिए। उसने कहा कि दीबू बेटा अभी आप उसके पास चली जाओ। जबकि दीबू ने कहा कि आप लोगों को मेरी इज़्ज़त की और आप अपनी इज़्ज़त की नहीं पड़ी, कि आप लोग उसी के जाल में फंस गए और 2-3 लफ्ज़ बोलकर अपनी माफ़ी का अंदाज़ा किया है, मगर फिर भी आप लोगों को मेरी इज़्ज़त की नहीं पड़ी है कि मेरी कितनी बदनामी हुई है इस मामले में। जबकि दीबू को माँ बाप ने बहुत
टाइम से समझा रहे थे, बातें कर रहे थे, जबकि टीबू ठंडे दिमाग से सोचकर बैठ गई और उसके बाप और माँ ने बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया कि बेटा मान जाओ और चली जाओ उसके साथ। थोड़ी देर बाद जबकि टीबू वापस आई और अपने माँ बाप को कही कि मैंने फैसला कर दिया है कि अभी मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। जबकि माँ ने कहा कि जी बेटा कौन सा फैसला आपने सोचा है, हमें बता दे। जबकि टीबू ने कहा कि मैं मुनीर से खुला मांगना चाहती हूँ। जबकि माँ और बाप बहुत हैरान हो गए कि ये टीबू आप क्या कर रही हैं। माँ ने टीबू को कहा कि बेटा ये आप क्या कर रहे हैं, ये हमारे पूरे ख़ानदान की जो है बदनामी है, अदालत के चक्कर कौन काटेगा और ये सारा कुछ गलत सोचा है आपने, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये मुनीर को बात पता चली कि अंजलि मुनीर से खुला कहना चाहती है, उसने कहा मुनीर ने फ़ौरन ये सोचा कि मैं अभी आपके घर आ रहा हूँ। तो नाज़रीन वहाँ पे जबकि मुनीर आया और टीबू कहाँ है, जबकि टीबू के बाप ने कहा कि बेटा आप बैठ जाओ, हम टीबू को बुलाते हैं। जबकि माँ उसी के पास गए, उसी को कहा कि टीबू मुनीर आया है, आ जाओ उससे मिलने। टीबू ने कहा कि मैं नहीं आऊँगी, उसको बोलो कि यहाँ से चले जाए, यहाँ पे क्यों आया है। तो नाज़रीन ये थी हमें इतनी इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दे कि हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। शुक्रिया।